भारत के खिलाफ आतंकी मंसूबे पालने वाले पाकिस्तान को भारत से पंगा लेना बहुत भारी पड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जिस सिंधु जल संधि को स्थगित किया था, उसकी वजह से अब पाकिस्तान में पानी के लिए हाहाकार मच गया है। पाकिस्तान के कई प्रांतों में सूखे जैसे हालात हो गए हैं। इस प्रचंड गर्मी में पाकिस्तानी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। खरीफ की फसल के लिए सिंचाई का पानी तक नहीं है। उनके बड़े बड़े डैम्स में पानी घटकर अब सिर्फ 50% के आसपास ही बचा है। इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत को गिदड़ भभकी दी है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच पानी का विवाद नहीं सुलझा तो ये सीज फायर ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार और पाकिस्तानी आर्मी के जनरल असीम मुनीर के कारण। अब तक भारत को आंखें दिखा रहे पाकिस्तान के सामने हालात ऐसे हो गए हैं कि उसकी हेकड़ी अब निकल सकती है और वो भारत के आगे पानी के लिए गिड़गिड़ा सकता है। पाकिस्तान की इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की ओर से जारी आंकड़ों पर गौर करें तो पाकिस्तान में इस वक्त जल की कुल कमी 21% तक दर्ज की गई है, जो उसके लिए बेहद गंभीर समस्या में बदल सकती है। पाकिस्तान के दो प्रमुख वाटर डैम्स मंगला और टरबेला डैम में करीब करीब 50% ही पानी बचा है। मंगला डैम झेलम नदी पर बना है, जिसकी कुल क्षमता करीब 5.9 मिलियन एकड़ फीट है, लेकिन इसमें केवल 2.7 मिलियन एकड़ फीट ही पानी बचा है। वहीं सिंधु नदी पर बने टरबेला डैम में भी महज 6 MAF पानी बचा है, जबकि इसकी कुल क्षमता 11.6 MAF है। पिछले महीने हुए पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों के नरसंहार के बाद भारत ने कड़ा कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। साथ ही भारत ने पाकिस्तान को जल प्रवाह से जुड़ा कोई भी डेटा साझा करना बंद कर दिया है, जिससे पाकिस्तानी प्रशासन और सेना को आने वाले मॉनसून में बाढ़ से निपटना भी भारी पड़ सकता है। IRSA ने चेतावनी दी है कि अगर स्थिति नहीं सुधारी तो जल्दी ही जल संकट और गहराएगा। पाकिस्तानी एजेंसियों को जलाशयों से बेहद सावधानी से पानी छोड़ने की सलाह दी गई है। IRSA ने बताया कि मार्च से सितंबर तक चलने वाले खरीफ सीजन की शुरुआत में ही पानी की भारी कमी हो सकती है। चेनाब नदी पर भारत की जल प्रवाह नीति में बदलाव के कारण मनाला हेड वर्क्स पर जल प्रवाह में तेजी से गिरावट आई है, जिससे पंजाब और सिंध प्रांतों की सिंचाई व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तजाकिस्तान में आयोजित ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन में भी भारत के कदमों पर चिंता जताई। लेकिन हकीकत यह है कि जब तक भारत संधि बहाल नहीं करता, पाकिस्तान की जल निर्भरता पर गहरा संकट मंडराता रहेगा। भारत को सिंधु जल संधि के तहत रावी, ब्यास, सतलुज जैसी पूर्वी नदियों पर पूरा अधिकार, जबकि पश्चिमी नदियों यानी झेलम, चिनाब और सिंधु के पानी पर सीमित अधिकार है। भारत को पश्चिमी नदियों पर 3.6 मिलियन एकड़ फीट तक जल संग्रह की अनुमति है, लेकिन वर्तमान में वह पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा, जिससे पाकिस्तान को फायदा मिलता रहा है। हालांकि भारत ने अब चिनाब पर बने अपने बगलिहार और सलाल डैम की सफाई कर जल भंडारण बढ़ाया है और जरूरत के मुताबिक जल प्रवाह नियंत्रित करना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि पाकिस्तान की जल समस्या अब राजनीतिक और कृषि संकट में बदलती जा रही है। भारत दशकों से पाकिस्तान की बदमाशियां और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकी गतिविधियों को झेलता रहा है। भारत बार बार उसे चेतावनी देता रहा कि वो आग से न खेले, वरना अंजाम बुरा हो सकता है। इसके बावजूद पाकिस्तान बाज नहीं आया और पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम दिया। इसके बाद भारत ने भी अपना रौद्र रूप दिखाया और ऑपरेशन सिंदूर चलाकर न सिर्फ उसे कड़ा सबक सिखाया, बल्कि ये भी दिखा दिया कि नेबर्स फर्स्ट की नीति पर चलने वाले भारत से उलझने का अंजाम क्या हो सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।